घनश्याम भाई पटेल जो यहाँ के प्रोड्यूसर हैं, इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, उनकी मैं दाद देना चाहूँगा। उन्होंने बीड़ा उठाया कि ऐसे अनसंग हीरोज़ के ऊपर वो फिल्म बनाएंगे, उनकी लाइफ के ऊपर फिल्म बनाएंगे, जिनके बारे में हिंदुस्तान ज़्यादा जानता नहीं, हिंदुस्तान की जनता ज़्यादा जानती नहीं, जिनके बारे में ज़्यादा लिखा नहीं गया, जिनके बारे में ज़्यादा पढ़ाया नहीं गया। और ऐसे लोगों के ऊपर फिल्म बना के उसको रिलीज़ करना, ये अपना कितना बड़ा काम है और इतना बड़ा रिस्क है, इतना पैसा इसमें इन्वॉल्व होता है। तो पहले उन्होंने शास्त्री जी के ऊपर फिल्म बनाई, उसके बाद फिर अभी चापेकर ब्रदर्स के ऊपर फिल्म बनाई। सो मेरा बड़े साहस का काम है और मैं उनके साहस की दाद दूँगा। निधि चापेकर जी को रियल लाइफ हीरो हैं वो हमारे जी, कंट्री की। और वो उसी चापेकर फैमिली से आती हैं जिन्होंने देश के लिए सुप्रीम सेक्रीफाइस, प्राणों का बलिदान दिया। खून में कहीं ना कहीं है ना, वो जड़ों में होता है, खून की रगों में होता है। सो मैं रियली अब बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि ऐसी फिल्म का मैं हिस्सा बना और उस फिल्म का हिस्सा एज लोकमान्य तिलक बना। ये इससे बड़ी खुशी की बात, इतनी इससे बड़ी आत्मिक संतुष्टि की बात मेरे लिए और कोई नहीं हो सकती। गुरु जी, बायोपिक एक ऐसा दौर है जो फिल्म इंडस्ट्री में तो काफ़ी उभर के आ ही रहा है, बट एक बतौर एक्टर आपको क्या लगता है कि किन बातों का ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है इस तरीके के बायोपिक्स? क्योंकि बायोपिक्स में किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के जीवन के ऊपर कही गई कहानी है। सो उनके जो उस व्यक्तित्व के जो ख़ास महत्वपूर्ण पड़ाव हैं, उनको तो ज़ाहिर है कि उभारा ही जाता है। बाकी कैरेक्टराइजेशन जब हम करते हैं तो इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि जो इमेज पब्लिक में प्रोजेक्टेड है ऑलरेडी उस पर्टिकुलर कैरेक्टर की, उससे बहुत ज़्यादा खिलवाड़ ना हो। कई बार सिनेमैटिक लिबर्टी लेने के लिए आप बहुत इधर उधर कर देते हैं, कुछ रोमांस वगैरह, थोड़ा फिल्मिंग सिनेमैटिक लिबर्टी जिसको हम कहते हैं। सो एंटरटेनमेंट और दर्शकों की रुचि का ख्याल रखते हुए ही उनका ख्याल रखने के साथ साथ ही उस कैरेक्टर के ऑथेंटिसिटी का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। और वो इसमें काफ़ी हद तक बहुत अच्छे ढंग से इस बात का ख्याल रखा गया है। सेंसर बोर्ड ने भी दो सीन का अपोजिट आइडिया इस पे क्या कहेंगे कि पहली चापेकर बनी हमारी फिल्म? मुझे वो अननेसेसरी लगा जो कहा गया। जो घटनाएं हुई थी उस टाइम में हमने वो दिखाने की इसमें कोशिश की थी। ऐसा नहीं है कि कुछ अपनी तरफ से जोड़ दिया गया। और जब हम इतिहास दिखा रहे हैं तो इतिहास को एज इट इज़ दिखाएंगे जैसा इतिहास में हुआ है। तो उसमें मुझे नहीं लगता कि इस तरह की बात उठनी चाहिए थी कि किस तरह से धर्म परिवर्तन के बारे में थोड़ा सा एक वो था, तो मुझे वो अननेसेसरी लगा, उसमें को काटने की ज़रूरत नहीं थी। तो सेंसर बोर्ड की सर्विस से आपके आजकल काफ़ी फिल्में सेंसर बोर्ड कैसी मार रही है, काफ़ी एक्सेप्ट कर रही है, इसको क्या कहेंगे? थोड़ा और सेंसिबल होने की ज़रूरत है सेंसर बोर्ड को। जहाँ तक कुछ कहने की आज़ादी का प्रश्न है वो तो है ही। क्रिएटिव फील्ड में अगर आप अंकुश लगा देंगे तो क्रिएटिविटी कहाँ रहेगी, आप ये बताइए। सो उस पर अंकुश नहीं होना चाहिए। बस इतना ही कहूँगा मैं सेंसर बोर्ड के बारे में।
वर्षा जी का। उन्होंने पहले मैसेज किया कि मैं आपको कॉल कर सकता हूँ। जब उन्होंने मुझे बताया तो मैं बड़ी हैरान हुई कि चाफिकर एंड ब्रदर्स, फिर मैंने उसकी हिस्ट्री जानी, क्या खूब हिस्ट्री है। और मैंने सोचा कि इस मौके पे जाना बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि मैं भी एक चाफिकर हूँ और ये शो करता है कि ये सिर्फ वो ही नहीं, उनके खून में जितने भी चाफिकर्स और हैं वो एक फ्रीडम फाइटर्स हैं। जैसे मैं फ़ाइट कर रही हूँ, उन्होंने मुझसे ज़्यादा बड़ी लड़ाई लड़ी और इसको अभी पेश करेंगे वो कुछ ही 2-3 दिनों में। जब उसकी फ़िल्म आएगी तो मैं आई थिंक सो आई विल बी द फर्स्ट पर्सन, सबसे पहली होंगी मैं जो उस पिक्चर को देखूंगी। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हिस्ट्री पे बनाई जा रही है, ट्रैफिकर्स पे बनाई जा रही है। ये जो बायोपिक बनती है इस पर काफ़ी कुछ सोचते, राइटर सोचते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, सही बनेगी नहीं बनेगी, लोग क्या आपत्ति उठाएंगे। ऐसा लगता है कि सही बनी होगी नहीं बनी होगी, सही बनाया है? बिल्कुल सही बनी होगी क्योंकि जिस तरह के उन्होंने मुझे यूट्यूब के प्रोमोस भेजे हैं, मैंने जब देखा कि एक्टिंग हिस्ट्री, फिर मैं उसकी ही हिस्ट्री नहीं, मैंने इंसाइक्लोपीडिया पे वो हिस्ट्री देखी तो इट रिलेट्स टू टू मेनी थिंग्स। बहुत ही खूब पिक्चर होगी जिसको बोलते हैं, बहुत ही उम्दा पिक्चर तैयार की होगी और मैं बहुत खुश हूँ कि आज मुझे यहाँ बुलाया गया। तो इस तरह की फिल्म पहले मराठी में बन चुकी है जिसमें वो सीन रखा गया है, लेकिन इस बार एक सीन काटा गया था जो धर्म परिवर्तन करते हो, उस पर आप क्या कहेंगे? कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी काफ़ी और फिल्म डिले भी हो चुकी है उस वजह से। क्या आपको लगता है कि इस तरह की चीज़ें दर्शकों तक पहुँचनी ज़रूरी? क्या चीज़? इस तरह की जो चीज़ें जो सेक्टर में आपने बोला कि ये सीन एक पहले काटा गया था, किस वजह से काटा गया वो था? धर्म परिवर्तन है उसको वो सीन काटा गया है। मुझे धर्म बनाने वाले कौन है? हम लोग हैं। खून अगर मेरा निकलता है वो भी लाल ही रहेगा, किसी और का निकलेगा वो भी लाल ही रहेगा। मुझे पता नहीं कितना खून दिया गया था जब मैं ऐसी थी, मुझे नहीं पता वो किस कौम का खून था। लेकिन धर्म परिवर्तन मुझे नहीं लगता ऐसी कोई चीज़ काटनी चाहिए, बल्कि दिखानी चाहिए। ये साबित करती है कि हम सब एक हैं, यू नो, वी शुड राइज, उससे निकलना चाहिए हमें। फिल्म काफ़ी इस वजह से लेट भी हुई, फिल्म रिलीज होना था लास्ट वीक होना थी, बट इस वजह से लेट भी हो चुकी है जी। और काफ़ी लोगों ने आपत्ति भी उठाई है कि ये सेंसर बोर्ड तक, सेंसर बोर्ड का रवैया जो था कि नहीं सीन काटने हैं, तो सेंसर बोर्ड का आप क्या कहेंगे? सेंसर बोर्ड कुछ चीज़ें नहीं भी दिखाना चाहता और कुछ चीज़ें दिखाना भी चाहता है। बहुत सारी पिक्चर्स ऐसी जो उन्होंने पहले रोक दी गई थी, जैसे उड़ता पंजाब, फिर उनके कई सीन उन्होंने अलाउ भी किए, तो वो हर नज़रिए से शायद देखते हैं कि लोग शायद इस चीज़ को ना समझ पाएँ। उनके पीछे एक कोई तो जिसको बोलते हैं एक थॉट प्रोसेस वो चल रहा होगा कि ये चीज़ ना दिखाई जाए। पर ऐसा भी है कि कुछ बदलाव आ चुका है, कुछ आने वाला है और मुझे लगता है कि आगे सेंसर बोर्ड और ज़्यादा देखेगा और खुले दिल से देखेगा और आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी। इस तरीके से फिल्म सच्चाई दिखाई गई है, फिल्म चाफिकर ब्रदर्स की, जी। उन्होंने जो किया है वही दिखाया। फिर क्या ऐसा था कि उन्होंने सेंसर बोर्ड ने कहा कि जबकि अब उन्होंने ये तो किया। पूरा मुझे देखने के बाद ही पता लगेगा और कौन सा सीन काटा है वो भी देखने के बाद ही पता लगेगा।
है।